ड्रिंक्स तो अच्छा टॉपिक है, वो अजनबी सा कोई। ओके, जब मुझे लगा कि इसके बारे में रीडिंग करते हैं, जस्ट दिमाग में था रात से ही, थोड़ी सी बारिश हो रही थी एंड लाइक उसमें आके चलो सुबह रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 1:30 एंड करते हैं हम रीडिंग। 2 ही ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, एक तो है गॉडेस ओरेकल और दूसरा ये थ्योरो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं गॉडेस ओरेकल से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। मे बी सिर्फ कुछ ही कार्ड्स आएंगे, आई डोंट नो हाउ मेनी, लेकिन जितने भी आते हैं देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, वो अजनबी सा कोई, ठीक है। तो 4 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं क्या कार्ड्स है। पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस। वाह, वंडरफुल कार्ड है ये, ठीक है। क्या है हार्मनी का मतलब? आई थिंक ये जो पर्सन है, मे बी अगर आप इसको स्लाइटली मिले हो या फिर कहीं ना कहीं अभी भी अगर आपके ख्वाबों ख्यालों में है, ओके, एंड मे बी आप उससे मिले हो, लेकिन आज मेरे को लगता है कि ये आपको अजनबी सा है, मतलब बहुत सारी बातें आपको नहीं पता है। सो हार्मनी का मतलब कहीं ना कहीं मे बी दिस पर्सन इज़ रियली अटैच टू यू, ठीक है। एंड मे बी आप दोनों खो जाते हो एक दूसरे को देखते हुए। समय का पता नहीं लगता, कहाँ पे हो, स्पेस का पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि भाई 3D डिमेंशन में आप ठहरे हुए हो, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई एक कैरेक्टर एक जगह पे स्थिर है एंड सब लोग जा रहे हैं, फिर बादल बिखर रहा है, लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भी ऐसा कुछ हो रहा है आप दोनों के साथ। हार्मनी मतलब ये पर्सन, चाहे आप इसको जानते हो नहीं जानते, फिर अगर शादी के 20 साल बाद भी रहेगी, कुछ तो है इस पर्सन में जो अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दिस पर्सन इज़ रियली वंडरफुल टू मी। ना कुछ ये झगड़ा करता है, ना कुछ आपके खिलाफ बोलता है, ना कुछ शिकायत करता है। ओके, जैसे कि एक मूवी मैंने देखी थी, पुरानी मूवी थी, तो उसमें दिखाया था कि जो वाइफ है वो खाना बनाती है लेकिन उसमें नमक डालना भूल जाती है, लेकिन जो बेटा होता है और जो हस्बैंड, दोनों खाते कुछ नहीं बोलते, और वाइफ बोलती है कि अच्छा खाना बनाए, सब कहते हैं हाँ, लेकिन जब वो खुद खाते तो पता चलता है अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। बट बोथ ऑफ देम डिडंट कंप्लेन। तो अभी भी वो मतलब यू बिहेव कर रहे हैं कि शी डजंट नो देम एग्जैक्टली। उसको लगा कि भाई ये कहेंगे अगर नमक ज़्यादा है तो नमक कम है। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं ना कि भाई नमक के ऊपर झगड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस इस रिश्ते में हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, वो है स्टिलनेस, यानी कि बी काम एंड क्वाइट। दैट्स वंडरफुल थिंग। आई थिंक आप दोनों का जो रिश्ता हो सकता है, या तो आप हाल ही में मिले हो, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिसको शायद ही आपने देखा होगा, आप जिसको ढूंढ रहे हो, आपका सपनों का सौदागर, या फिर द पर्सन इन योर लाइफ, योर लव, ठीक है। मे बी जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको एक स्टिलनेस महसूस होता है, जैसे कि मे बी आप ठहर गए हो, जो भी आपकी चिंताएं हैं, आपके कष्ट है, वो हर गए हैं। एंड ये पर्सन आपको मतलब चिंताओं से मुक्त कर रहा है। आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप शांत होते हो, आपके सोच विचार भी शांत होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज हम कहते हैं कि 3D डिमेंशन है, 5D 7D, तो ऐसे में अगर आप वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन आपका प्यार वहाँ पर जा सकता है, तो ये पर्सन और आप जब मिलते हैं, फिर आपकी सोच जब इस पर्सन से मिलती हैं, तो आप डायरेक्टली 5D 7D में जाते हो और फिर आपकी चिंताएं पूरी तरह से मुक्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है गॉडेस लक्ष्मी, फ्लो लेट गॉडेस ब्लेसिंग्स एनरिच योर लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, ओके। आप जैसे कि अगर आप मुंबई चले गए तो लोग कहते हैं कि भाई सिद्धिविनायक गए क्या नहीं मंदिर, तो वहाँ पे लोग ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते हैं। हम कहते हैं कि हाँ भाई मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के लिए ब्लेसिंग्स ली, सबके लिए ब्लेसिंग्स ली। तो क्या होता है, ये कनेक्शन होता है और आप दोनों महसूस कर सकते हो। मतलब अकेले अगर आप हो तो शायद आप मंदिर नहीं जाते, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं करते, लेकिन जैसे आप दोनों साथ में आते हो तो पता नहीं कैसे आप दोनों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। बोथ ऑफ यू डू समथिंग ग्रेट टुगेदर, लाइक फिर चाहे भगवान का कुछ करना हो, या फिर स्मरण करना हो, या फिर कुछ ऐसा होता है कि यू फील लाइक कि दैट इज़ द ब्लेसिंग्स आई गेट। मतलब अचानक से आपको ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं ज़िंदगी में। आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली भरी हो गई, और कब होती है जब आप दोनों मिल जाते हैं। तो अकेले होते तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, आप दोनों का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, लेकिन जैसे आप दोनों मिलते हो तो चीज़ें बदलने लगती है। ऐसा लगता है कि भाई हवाएं सिर्फ हमारे लिए ही रुख कर रही हैं,
ठीक है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है शाइन, होल्ड योर हेड हाई, दैट्स वंडरफुल थिंग। जैसे में भी आप दोनों मिलते हो, एक दूसरे की सोच बन जाते हो, एक दूसरे की आंखें बन जाती हो, तो शाइन महसूस होती है। यू फील लाइक दैट इज़ समथिंग यूनिक अबाउट दिस पर्सन। मतलब आप तो हो ही बेहतरीन, लेकिन जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है या फिर आएगा, तो आपकी ज़िंदगी और भी खुशहाली भरी हो जाती है। जैसे कि एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन जैसे ही इसमें सारे पेड़ पौधे आप लगाते हो या फिर जो अनाज उगाते हो, तो वो जो गोल्डन कलर वहाँ पे फैलता है ना, या फिर ग्रीन कलर, बहुत सुकून देता है। सो दैट थिंग लिटरली हैपेंस व्हेन बोथ ऑफ यू आर टुगेदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द गॉडेस ओरेकल। ओके, एंड अब देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कार्ड से करते हैं शफल, जितने भी कार्ड्स आते हैं हम देखते हैं भाई क्या कोई कार्ड्स आएगा। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। किसी किसी के लिए बहुत ही अनोखी बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। मे बी यू जस्ट लव द पर्सन। अगर आप मैट्रिमोनी में हो या फिर आप कहीं पढ़ रहे हो, आप कहीं कॉलेज मे बी जॉब कर रहे हो, अचानक से ये पर्सन में भी आपको ऑनलाइन मीटिंग में मिला या फिर जॉब कर रहे हो वहाँ पे भी मिला, दोनों की स्माइल एक दूसरे से टकरा गई, यू जस्ट फील लाइक दैट इज़ समथिंग यूनिक, आई मस्ट नो अबाउट दिस गाय और गर्ल मोर। ठीक, तो वाली बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, बेचैनी सी छा जाती है कि भाई मतलब आप कह नहीं सकते, भाई भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, पता नहीं दिल क्यों उदास रहता है, लेकिन जब वो पर्सन आता है तो मानो आपके दिल में हरियाली खिल उठती है। जस्ट फील लाइक भाई मैं तो भाई बहुत ही खुश हूँ अभी। जैसे ये पर्सन मिलता है आप बहुत खुश हैं, जैसे ये पर्सन चला जाता है आप बहुत दुखी है। एक मूवी थी नाइट एंड डे, तो उसमें टॉम क्रूज कहता है विथ मी विदाउट मी, विथ मी विदाउट मी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है कि अगर मैं साथ हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लाइकवाइज ये पर्सन अगर साथ है तो आपको कुछ नहीं होगा। यू जस्ट फील लाइक भाई आई एम रियली वंडरफुल, बहुत ही खुश हूँ। लेकिन अगर ये पर्सन साथ नहीं तो यू फील लाइक भाई मैं तो उदास हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एज लियो सैज। वाओ, फायर साइन। क्या इसका मतलब? टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि भाई यू आर रियली पावरफुल पैशनेट टुगेदर। या तो आप दोनों का शायद एक सीक्रेट किस हुआ होगा, ओके, या फिर यू फील लाइक कि मे बी यू जस्ट रियली फील द वार्मथ फ्रॉम दैट पर्सन। जैसे ये पर्सन आपके सामने से गुजरता है आपको लगता है कि भाई आई जस्ट फील मोर पैशन विथ हिम या विथ हर, तो यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद द पर्सन। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उनके साथ बिताना चाहते हो। हाँ, वो कब मुमकिन होगा वो तो डिपेंड होता है, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है आप उस पर्सन को देखने की कोशिश ज़रूर करते हो या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस, वंडरफुल कार्ड। यू आर फॉलन इन लव विद दैट पर्सन, मतलब इस पर्सन ने आपको मोह लिया है। ओके, एंड इस पर्सन का चेहरा हो, इसकी स्टाइल हो, इसकी अदा हो, आपको लगता है कि भाई मैं तो इनमें खो जाता हूँ या खो जाती हूँ। एंड दैट्स मतलब देखो, लोग कई बार कहते हैं काश ऐसा कोई मुझे मिले जिसके सोच विचार में डूब जाऊँ। ओके, एंड सम पीपल लाइक टू डू अरेंज मैरिज। तो ये अरेंज मैरिज के बाद भी हो सकता है दैट यू जस्ट फील लाइक भाई ये पर्सन पता नहीं अजनबी से मेरी ज़िंदगी में आ गया और मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गई, बदल गई है। ठीक है, देन यू गॉट दिस वन जो कि है भाई द फूल, यानी कि द प्राइमरी कार्ड ऑफ द स्पिरिचुअल ड्रीम। यू जस्ट फील लाइक कि भाई मैं तो एक व्यक्ति हूँ जो बस ढूंढ रही हूँ कुछ, और जैसे ये व्यक्ति मिलता है तो मान लो मेरी खोज वहीं पे रुक जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल जेम मिल गए हैं आपको इनके थ्रू। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, पैशन की शुरुआत। मतलब अब तक जो आप अपनी ज़िंदगी में देखते आ रहे हो कि भाई कब वो पैशन मिलेगी, कब मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगी, कब मैं अपनी रियल आँखों से कुछ देख पाऊँगी या देख पाऊँगा, तो वो ये बात है। जज्बात बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यू जस्ट फील लाइक भाई दिस इज़ द रियल पर्सन विच आई वाज लुकिंग फॉर इन माई लाइफ। एंड अपना जो कार्ड है वो सारे एस आ गए, एस ऑफ कॉइंस एंड द हाई प्रीस्टेस। सी कॉइंस यानी कि पेंटाकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। क्या है इसका मतलब कि भाई ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको लगता है भाई दैट इज़ वंडरफुल यूनिक थिंग हैपन टू मी। पहली बात तो आपको लगता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करने की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, अभी भी शायद इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ये एक जो पर्सन है ये आपके लिए अजनबी सा हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ी शुरुआत तो हो गई कि काश अगर इस पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। साथ में द हाई प्रीस्टेस, मतलब कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपको लगता है कि भाई
मुझे वो मकाम मिलता है जो कभी नहीं मिला अब तक। ओके, सो ऐसा कि भाई बहुत ही अच्छा महसूस होना एंड यूनिक महसूस करना, और इस पर्सन के आने से ज़िंदगी में वो सब कर पाना जो आप कभी ख्वाहिश करते थे। रीडिंग हैप्पी टू रेजोनेट।